कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब समय खुद उलझ गया हो, जब अतीत, वर्तमान और भविष्य की सीमाएं धुंधली हो गई हों, जब देवताओं की कहानियां सिर्फ ग्रंथों में नहीं बल्कि हमारी सड़कों, हमारे शहरों और हमारे सपनों में जीवित हो उठी हों। ये वर्ष है 2025 और दुनिया के भीतर कुछ गूंजने लगा है। कोई पुरानी आवाज, कोई दबी हुई पुकार, कोई अधूरी कसम। इस कहानी का नायक है दिव्यांश, एक सामान्य सा दिखने वाला युवक जो नहीं जानता कि उसकी नसों में बह रहा खून सिर्फ इंसानी नहीं है। उसके भीतर वो चिंगारी है जो किसी युग को जगा सकती है या मिटा सकती है। दिव्यांश की जिंदगी तब पलटती है जब वो एक रहस्यमय किताब को छूता है और कुछ ही समय में ऐसा महसूस होने लगता है जैसे उसके आसपास की दुनिया बदल रही हो। पुराने सपने, अनजाने चेहरे और अतीत की परछाइयाँ उसकी जिंदगी में उतरने लगती है। और तभी आता है उसका सामना अश्वत्थामा से, वही अमर योद्धा जो कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद भी मरा नहीं, जो हजारों सालों से धरती पर भटक रहा है और अब वापसी के लिए तैयार है। लेकिन ये वापसी किसी मोक्ष की नहीं बल्कि प्रतिशोध की है। इस बार वह महाभारत को वर्तमान में दोहराना चाहता है। वो चाहता है कि इतिहास खुद को दोहराए, लेकिन इस बार वो जीते। दिव्यांश अकेला नहीं है, उसे साथ मिलता है अगस्त्य का, एक रहस्यमयी प्राणी जो ना पूरा इंसान है न पूरी तरह कोई देव। एक ऐसा मार्गदर्शक जो खुद समय की जंजीरों से परे है। साथ होता है उसका एक मित्र जो जाने अनजाने में इस पूरे खेल का हिस्सा है, और उसका वफादार कुत्ता जो किसी जानवर से कहीं ज्यादा जानता है, कहीं गहराई से देखता है। ये टीम निकलती है एक ऐसी यात्रा पर जो सिर्फ एक युद्ध को रोकने की नहीं बल्कि समय और भाग्य की दिशा बदलने की है। शून्य इस कथा का केंद्र बिंदु। शून्य सिर्फ एक संख्या नहीं, ये एक शक्ति है, एक मौन जो सृष्टि से पहले था और प्रलय के बाद भी रहेगा। वह शून्य जो ब्रह्मांड की चेतना है, जो अनकहे रहस्यों की चाबी है और जिसे समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं। दिव्यांश को उस शून्य की तलाश है, लेकिन क्या वो तैयार है? क्या वो अपने ही भीतर झांककर वो सच्चाई झेल सकेगा जो उसकी आत्मा को तोड़ भी सकती है? यह कहानी महाभारत के पुराने पन्नों को फिर से नहीं खोलती, ये उन्हें नए अक्षरों में लिखती है। 2025 की ये दुनिया अब वो रणभूमि बनने वाली है जहां हथियार नहीं, विचार टकराएंगे, जहां एक ओर विज्ञान है, तकनीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, वहीं दूसरी ओर है आत्मा की शक्ति, चेतना की गति और प्राचीन वाणी की गूंज। अश्वत्थामा अब अकेला योद्धा नहीं है, वह युग का प्रतीक है, उस अधूरी आग का जो कभी बुझ नहीं पाई। लेकिन दिव्यांश भी सिर्फ एक लड़का नहीं है, वो एक मार्ग है, एक चेतना का स्तंभ है जो शायद खुद को भी नहीं पहचानता। उसकी यात्रा सिर्फ बाहर की नहीं है, वो भीतर उतर रहा है, अपने रक्त की स्मृतियों में, अपने वंश की पुकार में, अपने पूर्वजों के अधूरे कर्म में। और ये सब होते हुए भी वह इस नए युग का प्रतिनिधि है, आधुनिक, भावुक, लेकिन अब जागृत। ये उपन्यास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये अनुभव करने के लिए है। ये एक कालखंड की पुनर्रचना है जहां मिथक, विज्ञान, रहस्य और आत्मा एक साथ सांस लेते हैं। दिव्यांश मुंद्रा की लेखनी हमें उस गलियारे में ले जाती है जहां देवता और मानव की सीमाएं टूटती हैं, जहां सवाल उठते हैं कि क्या हम फिर वही गलती करेंगे? क्या हमारा वर्तमान हमारे अतीत से कुछ सीखेगा या वही चक्र फिर से शुरू होगा? महाभारत 2025 हमें दिखाता है कि कर्म, भाग्य और चुनाव आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे। कि चाहे युग कोई भी हो, युद्ध सिर्फ बाहर नहीं होता, वह हमारे भीतर भी होता है। और सबसे बड़ा युद्ध तब होता है जब हम खुद को पहचानने की कोशिश करते हैं, जब समय चुप हो जाए, जब देवता लौटने से इनकार कर दें, तब मानव को ही देवता बनना पड़ता है। शायद यही है शून्य का रहस्य, और यही है महाभारत 2025 का अंतिम प्रश्न। क्या हम फिर से युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं या इस बार हम शांति को चुनेंगे? तो अगर आप ऐसी कहानी की तलाश में हैं जो सिर्फ रोमांच न दे बल्कि आपके विचारों को झकझोर दे, जो आपको याद दिलाए कि आप सिर्फ एक पाठक नहीं, एक संभावित नायक हैं, तो महाभारत 2025 10 सीक्रेट्स ऑफ शून्य आपका इंतजार कर रही है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ऐसी ही और कहानियों को सुनने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।